एक अजीब सी बात ये आपको लगेगी कि ये मैया यशोदा खुद साक्षात यहाँ आई हैं, कृष्ण की माता जी। सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन से जब ये छोटी सी बच्ची थी तब से इनके मन में ये सवाल था कि कृष्ण को लेके इनके प्रति इतना प्रेम क्यों है इनके अंदर। चारों तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं था, वो एक अलौकिक दिव्य प्रकाश था। साइज के मामले में धरती से लगभग डबल या कुछ ज्यादा बड़ी गाय, इनको जीव जंतु भी थोड़े बड़े टाइप के दिखे। वो नाक का फन इतना बड़ा था कि किनारे तक आ गया। हाँ। क्योंकि इन्होंने देखा कि बहुत बड़ा था। जमुना जितना दिखती है उतना का आधा। पर कुत्ता मर गई, अब खत्म मर गए कब का। ठीक है। दोस्तों, हम आज को आपको इतनी अद्भुत और रोचक कहानी सुनाएंगे जो मुझे पूर्ण विश्वास है काफ़ी लाखों लोगों को पसंद आएगी। और इतनी अद्भुत है, विश्वास करिएगा तो सब कुछ है, विश्वास नहीं करिएगा तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनोखी कहानी लगी। ना आज तक मैंने ऐसी देखी और ना सुनी है। जो आप देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी। और जैसे कि मैं भी महसूस कर पा रही हूँ, कुछ टाइम पहले हमने आपको ये वाली वीडियो भी दिखाई थी और शेयर की थी, ये भी काफ़ी लोगों को पसंद आई। तो इसी से मिलती जुलती वीडियो है जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है और बहुत ही एक कहते हैं ना कि रहस्यमय में बिल्कुल विलुप्त और डूबी हुई ये है। और आप भी देखिएगा और अपनी कमेंट सेक्शन में राय तो ज़रूर ही दीजिएगा। और चलिए देखते हैं वीडियो और सुनते हैं। आप ये जान लें कि अलग अलग लोकों में रहने वाले लोग आते हैं धरती पे, और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में ऐसे उदाहरण आपको हज़ारों मिलेंगे, हज़ारों। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की वीडियो में आप लोगों के लिए पहले भी एक लाई हूँ और उस पर कमेंट भी हैं काफ़ी लोगों के, और उन्होंने बोला है कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ये खुद बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा है कि हाँ, ये पुनर्जन्म ये सब होता है और धरती पर बड़े बड़े मतलब अवतार लेते हैं भगवान, और यहाँ पर उद्धार करने के लिए जन्म लेते हैं वो, और उनको लेना पड़ता है। तो क्यों नहीं ये सब होता है, इस पर विश्वास करिएगा तो ज़रूर ही होता है। और हम तो इसको रोज़ करते हैं और रोज़ अपनी लाइफ में देखते हैं कि लोग बड़े विचित्र रहस्य खोलते हैं जो कि हमें अनुभव है। हमने ऐसे लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है कि वो बताते हैं कि वहाँ मतलब हमने क्या देखा, और सच में वो रहस्य में मतलब जो हमारे पुराणों में लिखा है उससे मेल खाती हैं और सच में ही वो होता है। और देखिए, आज हम ऐसी ही एक अद्भुत और रहस्यमय कहानी आपके लिए लेके आए हैं। और ये है बहुत ही अनोखी है और बहुत ही विचित्र है। चलिए हम सुनते हैं और देखते हैं। चलिए। तो उन्हें लगा कि क्यों ना उस सवाल का उत्तर जानने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाए। जैसे ये अप्सरा को कुछ पता चला अपने बारे में, ऐसे ही क्या मुझे पता चल सकता है मेरे बारे में, ये सोच के वो आई थी और उसका सवाल का जवाब उनको मिला है। और ऐसे लोग आते रहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, एक सोल ट्राइब होता है जिसको हम आत्माओं का समूह कहते हैं। जो आत्म समूह होते हैं वो आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं, और जब आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं तो वो आपके आसपास होते हैं, आपके आसपास आते हैं। ऐसे ही हमारा मानना है कि हमारा भी एक सोल ट्राइब है, हमारा एक समूह है आत्माओं का जो देश भर में फैला हुआ है। सवाल उसके भीतर क्यों है। और आपसे मैं कहूँ कि ये बहुत डीप हिप्नोसिस का मामला होता है, बहुत गहरा, बहुत ही गहरा सम्मोहन इस दौरान घटता है। तो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कितना डीप सम्मोहन होता है कि हम उसे गलत साबित नहीं कर सकते, उसे गलत खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि इतने डीप सम्मोहन में हम ये नहीं कह सकते कि वो कल्पना कर रहा है या क्या उसके दिमाग में चल रहा है। ऐसा नहीं है। तो वो डीप में होता है तो वो कुछ मतलब बना ही नहीं सकता ऐसी, तो वो अपने उससे ही बताता है। और आप विश्वास करिएगा, हमारे शास्त्रों में ऐसी घटनाएं लिखी हैं जो कि बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विचित्र हैं। और जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एक ऐसी ही कहानी है जो कि
खुद बोलती हैं कि मैं बचपन से श्री कृष्ण के प्रति इतना लगाव है कि मैं ऐसी अनुभूति करती हूँ कि मैं उनके बिना रह ही नहीं पाऊँगी। बचपन से ही तब से ही मैं उनको इतना प्रेम भरी नज़रों से देखती हूँ, इतनी सम्मोहित रहती हूँ उनके प्रति कि वो मेरे से दूर हो जाएंगे तो मैं जी ही नहीं पाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा ये बोलती हैं। और अभी चलते हैं, सुनते हैं और ये क्या बोलते हैं, चलिए। हिला देगी ये जो यशोदा मैया की कहानी है, जो महिला आई थी उड़ीसा से, तो इनके साथ हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। वीडियो देखिए और अपने कमेंट्स ज़रूर करते रहिएगा। जो आप लोगों को इसको देख के अनुभव होता है वो कहते रहिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों में से, वीडियो देखने वाले लोगों में से, उन लोगों से कहूँगा जिनको ऐसी ही कुछ फीलिंग्स आती हैं, जिनके भीतर ऐसे ही कुछ विचार आते हैं, तो ज़रूर आइए, आप आजमाइए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करिए और आपके भीतर जो तड़प है, जो सवाल है, जो ऊहापोह है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये है वो लेडी जो लाइफ रिग्रेशन में इन्होंने पाया कि मैं यशोदा मैया हैं ये, और श्री कृष्ण इनके बालक हैं, जो कि अभी भी इनको इतना लगाव है इस जन्म में भी कि ये बचपन से ही उनको अपने साथ रखती हैं और इतना स्नेह करती हैं, उनसे दूर नहीं जाती हैं। आज ये अपनी कहानी आपको खुद बताएंगी, जो इन्होंने देखा और जो महसूस किया है लाइफ रिग्रेशन में। और ये उड़ीसा से आई हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए, और इन्होंने ये पाया कि मेरे मन में जो सवाल थे बचपन से, जो उलझन थी, आज उनका सलूशन मिल गया है यहाँ पर आकर। और ये अपने आप को बहुत ही धन्य समझ रही हैं। और चलिए सुनते हैं इनके मुँह से। हमेशा ये सवाल रहता था कि मेरा कृष्ण के साथ इतना आकर्षण क्यों है, क्यों, मतलब कृष्ण मतलब उसका नाम सुनना या उसके बारे में सोचना मर जाने जैसा लगता था छाती में। ऐसे क्यों होता था? सवाल ढूंढ रही थी कि मैं क्या थी उसकी। कुछ माँ भाव तो आता था हमेशा, आके आंख बंद करके मुझे लगता था कि मैं उसकी माँ हूँ और वो मेरा बच्चा है। परंतु संकोच भी था, क्या मैं इतना बड़ा पद उसके ले सकता हूँ? नहीं। ये बोल रही हैं कि मुझे तो ऐसा भी लगता था मैं कि गाय हूँ, वो मेरा दूध पी लेता होगा और मुझे इसलिए उससे लगा हुआ है। मैं इतनी बड़ी उपाधि नहीं ले सकती, लेकिन आज मुझे पता चला। चलिए सुनते हैं। क्या रिलेशन है उसके नाम से, उसके चेहरे से मुझे इतना प्यार क्यों आता है? हार्ट अटैक आ जाएगा जैसे, इतना। तो आज सर की हेल्प से मुझे वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अभी भी मैं उसमें हूँ, ट्रांस में ही है लगभग। हाँ, अभी उसी जगह पे। हाँ। अच्छा मित्रों, ये सवाल आपने सुन लिया इनका। इनकी समस्या, ये समस्या नहीं कहना चाहिए कि एक सवाल मन में हमेशा से। कृष्ण भगवान इनको इतने प्रिय, जैसे अभी इन्होंने कहा ना, हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा लगता है। तो इतने प्रिय कि छाती में दर्द महसूस होने लग जाता है। आमतौर पे अटैचमेंट होता है लोगों का, भक्त का भगवान के प्रति होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा। इनको ऐसा भी लगता था कि क्या मैं गाय बन के वहाँ थी क्या, गोकुल में, वृंदावन में कहीं गाय थी क्या, जिसको भगवान कृष्ण ने कभी जिसका दूध पिया हो, ऐसा भी भाव। क्योंकि इनको अच्छा, बोल रहे हैं कि मज़े की बात तो ये है कि ये उनसे उस तरह का प्यार नहीं करते जैसे कि हमारे समाज में देखा जाता है कि श्री कृष्ण को तो कोई अपना सखा मानता है, कोई अपना पति मानता है। इस तरह से भी उनको पूजा जाता है और प्यार करते हैं हमारे समाज में, लेकिन इनका ऐसा नहीं था। इनका प्यार वात्सल्य एक माँ की तरह था, जो कि इन्हें बचपन से फील होता था और ये अनुभव करती थी उनके प्रति। और चलिए सुनते हैं। और कृष्ण इनके बेटे हैं, इनको हमेशा बचपन से ये लग रहा है कृष्ण इनके बेटे हैं, या उनको बेटे की तरह भाव, वात्सल्य भाव। अच्छा, ये चलती है ना, तो आप जब इनका सेशन वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिखेंगे भगवान कृष्ण का विग्रह लेके चल रहे हैं साथ में अपने कान्हा, छोटे बाल कृष्ण। तो बाल स्वरूप को लेके ये यात्रा करती है, ट्रेवल करती है। वहाँ जब सेशन चला तो इन्होंने बाजू में उनको रखा, अपने बाजू में रखा। ऐसे एक दो लोग आए हैं हमारे पास जो अपने इष्ट को
बाजू में रखते हैं जब सेशन लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने उसको बच्चे की तरह प्यार किया, एक माँ की तरह एक वात्सल्य दिखाया उनके प्रति और अपने बाजू में रखा। और हम जब अब इन्होंने लाइव रिग्रेशन किया तो एक अद्भुत बात पता चली, और जो बातें पता चली काफ़ी लोगों को हजम भी नहीं होंगी, ये यहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन सुनिएगा और देखिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो और सुनते हैं। मैया यशोदा यही थी, चलिए जान लीजिए। और मैया यशोदा, अब आप लोग सोचेंगे कि मैया यशोदा तो उतर गई कृष्ण भगवान के साथ, ये पृथ्वी पे क्या कर रही है? तो पृथ्वी पे आई है भाई, देख लीजिए फिर से आ गई है। और क्यों आ गई है बताएंगे आगे, अभी बहुत सारी कहानी बाकी है ना, खुलासा करेंगे आगे। तो मैया यशोदा, मैया जी को प्रणाम है, और वो आई है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर गोपी हो, कौन हो आप? मैया हो? अच्छा, यशोदा है आप? ये बोल रहे हैं कि जब हमने इनसे पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने बताया मैं यशोदा मैया हूँ। और जब इन्होंने पूछा कि कहाँ हैं आप, तो इन्होंने बताया मैं जमुना किनारे हूँ। और क्या कर रही हैं कि ये मैं कृष्ण जी को ढूंढ रही हूँ, और ये बता रहे हैं। और चलिए सुनते हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर। मैया यशोदा के रूप में भी ये कृष्ण से जब प्रेम करती है तो इनके आंखों में आंसू आ जाते थे, बार बार आंसू आ जाते थे इनको। माने इतना लगाव उनसे, इतना लगाव अद्भुत है। वो सेशन बहुत अद्भुत रहा, और वो अद्भुत लगाव जो देखा हमने वो भी बहुत गज़ब की बात थी। तो इन्होंने फिर वो माखन खाऊंगा कहा उन्होंने, तो चलो घर, फिर वहाँ घर में इन्होंने माखन वगैरह भी खिलाया। इनके पास बहुत सारे घड़े होते थे जिसमें वो माखन वगैरह रखती थी, और करीब 30-40 गोपियाँ आती थी इनके घरों में, इनके घर पे, जो माखन लेके जाती थी कहीं बेचने वगैरह के लिए। तो इस तरह से इनका वहाँ का ये सारा दृश्य इन्होंने देखा अपने घर का। अच्छा, ये जो घर आपने देखा, तो उस घर का थोड़ा सा विवरण बताइए। आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार हमने एक महाभारत वाली वीडियो डाली थी लाइव रिग्रेशन की, तो उसमें भी उन्होंने बताया था कि घर बहुत ही अलग और विचित्र और बड़े बड़े होते थे। तो ये भी अपने इसमें बताएंगी, और चलिए सुनते हैं इनके मुंह से। वो घर कैसा था, कितना बड़ा घर था, वो कैसा? घर बहुत बड़ा था, जी। बहुत बड़ा, बहुत लंबा, मतलब बड़े बड़े लोग होते थे ना, तो लंबा लंबा लोग होते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बताया कि लंबे लोग होते थे, और जो मैंने पहले वीडियो डाली थी आपने उसे देखा होगा, तो उसमें भी बोला गया है कि लंबे लोग होते थे काफ़ी उस टाइम पर, और बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी। और चलिए सुनते हैं और वीडियो। घर बहुत बड़ा था, और सारी चीज़ें भी बड़े बड़े थे वहाँ पे, बर्तन भी बहुत बड़ा बड़ा, हांडी जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, हांडी। हांडी, हाँ, वो भी बहुत बड़ा आदमी के शरीर के अनुपात में बर्तन होगा। बहुत बड़ा होता था। हाँ, हाँ, सारी चीज़ें बड़े बड़े, रूम्स भी बहुत बड़े बड़े। सब्जियाँ और भी हैं? सब्जियाँ ऐसी ही हैं जैसे नॉर्मल आजकल मिलती हैं, ऐसे ही सब्जियाँ होती हैं कि कुछ अलग? वही सब्जियाँ? अच्छा, बड़े साइज में होती है? अच्छा। हाँ हाँ। और क्योंकि वो नंद राजा का महल था, हाँ तो उसमें भी सोने का ये था, हाँ, डोर्स था, दूर। और उसमें लगा रहता था रत्न, तो सारे झिलमिलाता हुआ वो दिख रहा था कुछ। और क्या बताऊँ, जमुना किनारे जमुना जी पूरा दिख रही है हमसे। हाँ हाँ। और क्या बताऊँ कितना। अच्छा, ये जो इनसे यहाँ पर पूछा गया कि ये तो कान्हा ही बोलती हैं, लेकिन क्या कोई गांव में कृष्ण भी बोलता है? तो इन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पर कान्हा भी बोलते हैं, कृष्ण भी बोलते हैं, लल्ला भी बोलते हैं, और नंदलाल भी बोलते हैं। बहुत से नाम बोलते हैं, जैसे उनको अच्छे लगते हैं वैसे उस तरह से यहाँ पर बोला जाता है उनके नाम को। और ये तो सिर्फ लल्ला ही बोलती हैं। और चलिए सुनते हैं, और अच्छा लग रहा है वीडियो, और आप भी बने रहना पूरी वीडियो के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय तो ज़रूर ही दीजिएगा। ये उंगली पकड़ा हुआ था ऐसे, बाएं तरफ था ऐसे, धरा था। ये आपकी उंगली पकड़, ये उंगली पकड़ा था। हाँ। और सारे लेडीज लोग उसको ऐसे इशारा करते थे आजा आजा करके। हाँ, सब मुझको डरे हुए थे ना, तो इसलिए ओपनली नहीं पुकार रहे थे। हाँ हाँ।
तो वो कन्हैया भी आँखों से ऐसे ऐसे इशारा कर रहा था। हाँ तो मैंने ऐसे कर रहा था। अच्छा, मम्मी देखेगी, हाँ माँ मारेगी, कहाँ बुला रहे हो ऐसे, इस तरह का। हाँ हाँ, ठीक है। और ये जो है ना, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर बचपन को देखा इनके, और बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी चीज़ें बताई, और इन्होंने एक अलग चीज़ भी देखी यहाँ पर, राधा रानी देखी, वो भी मतलब 13-14 साल की और खूब लंबी। और देखिए, सुनते हैं और बताती हैं उनके बारे में, चलिए। कैसी राधा दिखती थी? राधा तो बहुत सिंपल थी, कुछ ज़्यादा पहनावा नहीं थी उसकी, लेकिन उसकी जो तेज है प्रकाश थी उसकी, वो गोल्डन कलर की लाइट थी। अच्छा। और कलर भी गोल्डन था, बड़ी का पूरा सोने जैसा। और गोरी थी वो? गोरी, बहुत गोरी थी। हम्म, और एक पत्थर में बैठी हुई थी जमुना किनारे, हम्म, रो रही थी, मतलब रो तो नहीं रही थी, बस उदास थी। यहाँ पे राधा जी के बारे में बता रही हैं कि उनके बाल बहुत लंबे थे, आधी नीचे तक थे, और बहुत हाइट भी काफ़ी थी उनकी, और आंखें बड़ी बड़ी थी, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही कोमल, और नाक बहुत प्यारी थी, और होठ बिल्कुल पंखुड़ियों जैसे, बहुत ही कोमल सॉफ्ट। इस तरह से उनका बखान कर रही हैं यहाँ पर कि राधा कैसी दिखती थी। उदास थी, और उन्होंने बहुत ही अच्छे गहने और ड्रेस उनकी ब्लू कलर की पहनी हुई थी, ऐसा ये बता रही हैं। और चलिए सुनते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं, चलिए। यहाँ पे भी हार नेकलेस कुछ ब्लू कलर का था। हाँ, और बस उदास थे। हाँ, उदास थी वो, कृष्ण से मिल नहीं पा रही थी, मिल नहीं पा रही थी, इसलिए उदास थी। राधा लंबी है? कान्हा जैसा लंबा। कान्हा जैसे ही लंबी है? हाँ, अच्छा, ठीक है। 10 बरस की है? 10-11 साल की, 10-11 साल की है, लेकिन लंबी है, लंबी है, ठीक है। वेरी गुड। बहुत कोमल। कोमल है। उसके चेहरे को देखिए ध्यान से, कैसे दिखती है? सुंदर। अच्छा, उनका हाँ, बहुत सॉफ्ट, अच्छा, फूलों से भी सॉफ्ट। अच्छा। अच्छा, ये जो है इन्होंने, ये बता रहे कि इन्होंने नंद बाबा जी को भी देखा है, और वहाँ पर देखा कि बहुत बड़े बड़े घर हैं, और नंद बाबा जी तो वहाँ के राजा थे, मतलब बहुत सारी प्रजा जो उनके पास आती जाती रहती थी उनके घर में, और ये वहाँ पर खाना भी खिलाते थे, बोल रही हैं, ये खुद बता रही हैं। और बोल रही हैं कि जो मेरी लाइफ में पहले थे, मतलब वहाँ पर लोग, वो अभी भी मेरी लाइफ में मेरे मतलब रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स और मेरे पिताजी हैं जो वहाँ पर थे। और चलिए सुनते हैं। तरह तरह के सवाल करने वाले हैं। बहुत लोगों को लगेगा कि ये फेक है, ये क्या बकवास है, लेकिन भैया फेक नहीं है महाराज, अभी इन्होंने देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन से, जब ये छोटी सी बच्ची थी, तब से इनके मन में ये सवाल था कि कृष्ण को लेके इनके पति, आज इनको सारे अपनी उलझनों के सवाल मिल गए हैं कि क्यों मैं इतनी परेशान रहती थी, क्यों मैं इतना आकर्षक फील करती थी मतलब कन्हैया जी के प्रति, और मैं जी नहीं पाती थी उनके बिना, और मैं हर जगह मेरे साथ मेरे कान्हा जी रहते थे, और क्यों ये सब चीज़ आज इन्होंने जानी। और चलिए सुनते हैं। पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया, और कोई डाउट नहीं रहा। डाउट तो नहीं था कुछ भी। हाँ, मुझे तो पूरा विश्वास था कि वो जो भी करेगा सब अच्छा के लिए, लेकिन वो मेरी पहचान में ढूंढ रही थी, मैं कौन हूँ। वही आंसर मुझे आप लोगों की सहायता से मिल गया। देखिए ये जो चीज़ है ना, आप पीछे कुछ लेके आते हैं पीछे से ना, तो वो आपको हमेशा इस तरफ, इस जीवन में, यहाँ पर बहुत सारे दर्शक क्वेश्चन भी करेंगे कि ये खुद कृष्ण की मैया होकर पृथ्वी पर जन्म ले लिए हैं और मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, इन्हें तो गोलोक गोधाम होना चाहिए था। और ये खुद बता रही हैं कि मैं वहाँ पर गई और श्री कृष्ण खुद आए थे, हमें पूरे गोकुल को लेकर अपने विमान में गए वहाँ पर, और हमने वहाँ पर गोकुल भी देखा। मतलब इतना सुंदर, इतना अच्छा था वहाँ पर। गाय ही गाय थी, हर कलर की गाय थी। और वहाँ से कन्हैया ने मुझे कहा कि आपको पृथ्वी पर जाना होगा और लोगों के अंदर भक्ति और प्रेम जगाना होगा, ऐसा ये बता रही हैं। और चलिए सुनते हैं हम भी और देखते हैं वीडियो। चलिए।
गोलोक का नज़ारा बताऊँ। हाँ वहाँ पे जमुना जी है, गोवर्धन भी देखा है, गंगा जी को भी मैंने देखा। हाँ और चारों तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं था, वो एक अलौकिक दिव्य प्रकाश था, वो कन्या का ही था। और वो प्रकाश में ना गर्मी नहीं था, पूरा सौम्य था वो प्रकाश, हाँ। बहुत शांत। देखिए ये जो 1 मिनट में इस पे बताऊं, बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस होता है। हम जब इनको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं और कुछ अलग लोगों की जब वो बात करते हैं तो वो पाते हैं कि वो सनलाइट नहीं है, ये सूर्य जो हमारे आसपास दिखता है जो प्रकाश, ये प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश अलग होता है, बहुत सौम्य हल्का सॉफ्ट। तो बहुत सॉफ्ट टाइप का प्रकाश लोग अलग अलग जगहों पर देखते हैं। तो ये हमने पाया है कि ऐसा होता है। तो इन्होंने भी गोलोक में यही देखा कि वो सूर्य का प्रकाश नहीं है, बहुत सौम्य है, एकदम सॉफ्ट प्रकाश, लेकिन बहुत तेज ना, बहुत तेज। हाँ। उजाला ही उजाला। वहाँ पे किसी को भूख नहीं लगती, लेकिन हाँ। कन्या को खिलाने के लिए सब खाने तैयार करते हैं। अच्छा। वहाँ पे कुछ किसी को कुछ चाह नहीं है, सिर्फ एक ही चाह कि कन्या को बस ये करे, लाड लड़ाएं। गोपियाँ यहाँ पर इन्होंने बताया कि जिसका जैसा भाव है ऐसे ही कृष्ण उनके साथ रहते हैं। वहाँ पर अलग अलग कॉलोनियाँ बनाई हैं, जैसे माता पिता के लिए एक, और सखियों के लिए एक कॉलोनी है, और रिश्तेदारों के लिए एक कॉलोनी है, डिफरेंट बनाई हुई हैं। और जिसको जो पसंद है कान्हा उनके साथ उसी रूप में वहाँ रहते हैं। और सबको एक ही चाह है कि कृष्ण बस उनसे लाड लड़ाएं और उनके साथ रहें, और वो उन्हीं के लिए खाना बनाते हैं, उन्हीं को खिलाते हैं, ऐसा वहाँ पर ये बता रही हैं। और चलिए आगे भी सुनते हैं और बने रहना पूरी वीडियो के साथ। चलिए, ये गंगा के बारे में है ना, गंगा के कथाओं में आप पढ़ेंगे तो स्वर्ग की, इसको बोलते हैं ना, स्वर्ग की नदी है। तो ये गंगा यमुना जैसी नदियाँ वहाँ भी है, गोलोक में भी है। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है कि कभी उधर के लोगों ने आके पृथ्वीवासियों को कहा होगा कि ये नदी गंगा है और ये यमुना है, और उन्होंने नामकरण किया हो। तो आके नामकरण करके गए हो, ये भी हो सकता है ना। तो इसमें क्योंकि वहाँ भी है ना, ये दोनों नदियाँ वहाँ पे है। अच्छा, वृक्ष गंगा कहा जा रहा है। अब ये थोड़ी बात अलग है। अब देखें कहीं धरती पे किसी वृक्ष को कोई समुदाय गंगा कहता होगा तो अलग बात है, लेकिन वहाँ है। फिर यहाँ पर इनसे पूछा गया कि अच्छा ये बताइए कि वहाँ पर पेड़ पौधे वृक्ष और सब कैसे हैं, किस तरह से वहाँ दिखते हैं, कैसा है उनका रूप, और चलिए ये बताइए। यहाँ के एज वाले लड़के थे वो सारे कान्हा जैसे ही दिखते थे, लेकिन कान्हा का खासियत ये था कि वो मोर मुकुट लगा, और यहाँ पे एक मणि था सीने में। हाँ, सीने में। माने हर बच्चा कान्हा है। अगर आप ध्यान नहीं दिए तो किसी भी बच्चे को कान्हा समझ सकते हैं, लेकिन कान्हा सर पे मुकुट है, कौस्तुभ मणि भी है उनके हृदय में, ये था। अच्छा, जो जीव जंतु थे इन्होंने जैसा बताया कि मैंने उनसे पूरा विस्तार से जानने की कोशिश की। बहुत लंबा ना हो वीडियो, इसलिए शॉर्टकट में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको। जीव जंतु उसी तरह के थे जैसे धरती पे होते थे, कोई बहुत अलग विलक्षण जीव वहाँ पे इनको नहीं दिखा। गाय दिखी, अच्छा, लेकिन सबकी साइज थोड़ी बड़ी थी। साइज के मामले में धरती से लगभग डबल या कुछ ज़्यादा। वहाँ पर जीव जंतु का साइज़ बड़ा था और चीज़ों का साइज़ भी बहुत बड़े बड़े थे। लोग भी वहाँ पर बड़े बड़े थे, और जानवर जीव जंतु भी बड़े बड़े थे। गाय भी बड़ी थी, और सभी गायों के ऊपर गोपियों के हाथ के निशान छपे हुए थे, ये ऐसा बता रही हैं। और अलग अलग कलर की गायें थी, नीली, हरी, पीली, हर तरह की गायें वहाँ पर थी, ये खुद बता रही हैं। और सुनिए, चलिए। इस तरह का डिफरेंट कलर्स का गाय था। कलर्स का देखिए, इधर गाय हर कलर में मौजूद है। वहाँ पे गाय ही गाय है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गाय है। अच्छा, गाय सब तरफ थी। हाँ, सब तरफ गाय ही गाय। 14 मैया को गोधाम लेकर गए कृष्ण, और फिर यहाँ पर धरती पर लेकर आए, और आपको ये बताएंगे क्यों धरती पर इनका जन्म हुआ है आगे वीडियो में। पहले ये आपको वृंदावन और ये सब बताएंगे कि वहाँ पर कैसा था, कैसे वहाँ पर श्री कृष्ण दिखते थे, कैसा था वहाँ का, सब ये आप बताएंगे वीडियो में। चलिए सुनते हैं और आप बने रहना पूरी वीडियो के साथ। चलिए। ये वाला गोकुल तो अभी का जो है वो अलग सा है, लेकिन वहाँ वाला गोकुल जो है वो नेचुरल ब्यूटी में भरपूर है। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है, और झिलमिलाता है। सारे जो वृक्ष है, वृक्ष से भी कलर्स आता है, मतलब
ज्योति निकल तेज निकल। यहाँ पर बताया कि वहाँ की गलियाँ साफ़ सुथरी और वहाँ पर गोबर से लिपा हुआ था, हर जगह साफ़ सुथरा, और जो पेड़ पौधे थे उनसे भी तेज निकलता हुआ, सब जगह साफ़ सुथरी और इतनी मनमोहक थी कि वहाँ पर हर एक चीज़ से तेज निकल रहा था। कितना मनमोहक था वो दृश्य, सब बहुत ही प्यारा था। और ये चलिए बता रही हैं कि वहाँ की गलियाँ भी लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी सब ऐसे था। और श्री कृष्ण के बारे में बताएंगी अब ये, चलिए इनके समय जो नगरी थी वो बिल्कुल अलग थी। 5-7 हज़ार 8 हज़ार साल में वो तो टूटना ही है, बिखरना ही है, नए बनने हैं वहाँ पे, तो सब नए बने होंगे। हो सकता है जहाँ पे नंद बाबा का महल कहा जाता है वही महल रहा होगा, इनका महल रहा होगा उस समय। ये बोल रही कि गोकुल अब जैसा नहीं है, बहुत ही दिव्य, बहुत ही प्रकाशमय था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मनमोहक था वहाँ। अब नहीं है ऐसा, मैं जा रखी हूँ, मैं देखा है मैंने, लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा वहाँ पर। लेकिन यह है कि वहाँ की धरती माँ और मिट्टी एक है, मैं जब भी जाती हूँ तो उसे छू कर ज़रूर आती हूँ। और चलिए सुनते हैं। जमुना जी वही है, सब कुछ वही है, एनर्जी वही है। आपको अभी वो एनर्जी जो आप जब माता के रूप में, मैया के रूप में आप वहाँ पर गोकुल में हैं, उस तरफ देख रही हैं, और अभी जो एक यात्री के रूप में गोकुल की तरफ जाते हैं, वो एनर्जी कैसी महसूस होती है? फीलिंग्स तो आती है। मेरे साथ सर भी गए हुए थे पहली बार जब मैं गई थी। चारों ओर मैं जैसे ढूंढ रही थी पहले जमुना किनारे, ठीक है, वैसे ढूंढ रही थी इस बार इस शरीर में। अच्छा। जब गई थी पूरा ढूंढ रही थी, कहाँ है मेरा कन्हैया, कहाँ है मेरा कन्हैया करके। मैं रो भी रही थी, शादी है। वो माटी को छू के प्रणाम भी की थी। तब मुझे कुछ अपना सा एहसास हुआ था, वो माटी जब स्पर्श की थी। तो वो माटी है आज भी, माटी वैसा की वैसा है, जमुना जी वैसा की वैसा है। लेकिन जमुना जी तो थोड़ा संकुचित हो गई है आज के ज़माने में, वो तो बहुत बड़ी थी। हाँ, बहुत बड़ी। पिछली बार लोगों ने कमेंट किया, भैया 2 घंटे का बताओ, लेकिन बताओ ठीक से, तो कुछ बता दीजिए शॉर्टकट में। जमुना जी जो थी, जमुना जी बहुत सुंदर थी, क्लियर, कांच जैसा पानी, क्लियर। और उसके अगल बगल में जैसा आज का है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत सुंदर सुंदर लगता है। यहाँ पर जमुना जी के आसपास का नज़ारा बता रही हैं ये, और बोल रही इतना सुंदर था, इतना मनमोहक प्यारा, लता पता से घिरा हुआ, घास भी बहुत प्यारी और ऐसी जैसे मखमल बिछा हो, ऐसी थी घास। और चारों तरफ बहुत ही शांति, और इस तरह का यहाँ जैसे अभी कांटे वाटे होते हैं ऐसा नहीं था, सब बहुत ही अच्छे से था, क्योंकि भगवान ने खुद अपने लिए वहाँ पर ऐसा बनाया हुआ था, बहुत ही प्यारा। चलिए सुनते हैं और ये क्या बता रही हैं, और बने रहना पूरी वीडियो के साथ। चलिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि जब यशोदा मैया आई हैं तो नंद बाबा भी ज़रूर ही आते। तो नंद बाबा इस जन्म में इनके हस्बैंड हैं, इनके पति हैं, जो कि अभी भी इनके साथ हैं, और भी बहुत से रिलेटिव हैं जो इनके आसपास हैं, और इनकी फ्रेंड हैं वे भी इनके साथ वहाँ पर थी, ये बता रही हैं इस सेशन में। और बोल रहे हैं कि हमारे आसपास वाले हमारे साथ हर बार जन्म लेते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ आएँ हमारे जीवन में, तो वो आते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं यहाँ पर। चलिए सुनते हैं। और उसे खिलाएं, और आपकी भी इच्छा है कि आप उसे खिलाएं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ अपने हाथ से भी खाता है कि हमेशा आप ही के हाथ से नहीं खाता? नहीं। क्या और हो सकता है यहाँ पे? क्या क्या है, चेक करें। सिंपल था। अच्छा, रोटी जैसा कुछ खाते हैं वहाँ पे आप? रोटी खाते हैं क्या? चलिए बताइए, काहे की रोटी खाते हैं? ज्वार बाजरा जैसी चीज़ खाते हैं, रोटी या चावल की रोटी? गेहूं की रोटी खाते हैं। अच्छा, क्या है वो? ज्वार बाजरा जैसा कुछ? नंद बाबा तो वो तो पैर से लेती हूँ। वो फाइट वाले धोती पहने हुए थे, और लेकिन चमकता हुआ वो शायद कौन सा कपड़ा पता नहीं, मलमल के कपड़ा था।
यहाँ पर नंद बाबा के कपड़ों के बारे में बता रही हैं कि मलमल के कपड़े थे और छोटा कुछ पहना था ऊपर, और सर पर पगड़ी थी और बहुत ही तेजवान थे और लंबे चौड़े पूरे, और जो उनके साथ बैठे हैं वो इस जन्म में मेरे पापा हैं, ऐसा ये बता रही हैं यहाँ पर। और चलिए सुनते हैं। इनके साथ नंद बाबा के साथ, नंद बाबा जी तो हस्बैंड हो गए, तो नंद बाबा जी के साथ वहाँ पर जो खाने के दौरान इन्होंने खाना जब, तो इन्होंने देखा कि इनके पापा जी बैठे हैं। और मेरी जो मैया थी वो एक गोपी थी वहाँ पे। इनकी माँ, हाँ, ये अभी इस जन्म की जो माँ है, हाँ, उस जन्म में एक गोपी थी। और गोपी इनको सहयोग करने वाली थी। हाँ, सहयोग करने वाले बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे वो सारे। हाँ, और उस गोपियों में मैंने अपने कुछ स्टाफ्स भी देखी। अच्छा, वो सर भी थे, ये जो सर आए हैं सब, मैंने इनके स्टाफ के रूप में अभी हाँ जी। साथ में है। देखिए साथ में वहाँ भी थी, साथ में यहाँ भी आई हैं, और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने बताया कि गोकुल तो वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, लेकिन वहाँ की मिट्टी, वहाँ की आबो हवा अभी भी वही है और वही दिव्यता है वहाँ पर। लेकिन इन्होंने यहाँ पर पूछा कि जैसे कि हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं श्री कृष्ण के टाइम की, कि एक पूतना थी, और कालिया नाग वाली कहानी आपने सुनी ही होगी कि कैसे कालिया नाग के फन पर श्री कृष्ण जी आकर डांस किए थे और वो फिर वहाँ से चला गया था। ये कहानी प्रचलित है बहुत, हमारे ग्रंथों में भी है और हर जगह वर्णित है। तो इस सारी चीज़ों को यहाँ पर इनसे खुद पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ, कालिया नाग था और वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा फन था उसका कि वो जमुना जी के आधे तक आता था। और हाँ, श्री कृष्ण सच में ही गेंद बॉल को लेने मतलब नदी में कूद पड़े जमुना जी में, और वहाँ से उन्होंने कालिया नाग को सच में ही भगाया। और ये खुद अपने अनुभव यहाँ पर आपको बताएंगी कि कैसे ये वहाँ पर कितना परेशान हुई, कितना रोई है उनके लिए और किस तरह से हुआ। चलिए सुनते हैं। वो कान्हा को बोला कि ये छोड़ के चले जाओ, ये जमुना का ये स्थल छोड़ के दूर जाओ, कहीं पे डराओ चले मत जाओ। लोगों को हाँ, यहाँ। डराओ मत। हाँ। विषाक्त करके रखा है, बहुत सारे जीव जंतु मरे हुए हैं। हम्म, तो वो ठीक है, मतलब उसकी वो मैंने तो सुना नहीं, लेकिन भाव था ऐसा हाँ, कि ओके ऐसा करके। तो वो फन फिर नीचे किया, कान्हा जब इशारा दिया तो वो फन नीचे किया और कान्हा फिर वहाँ से पानी में आके, हाँ, पानी में जंप किया और बाहर निकल धरती पे आ गए। गया। हाँ। हाँ। कालिया नाग वाली जो घटना है, ये क्या सच में ऐसा नाग अंदर से आया है पानी से? क्या हुआ है कि कुछ और बात है? नहीं, क्या है बात, बताइए। वही है, कैसा? वही है। यहाँ पर कालिया नाग के बारे में ये बता रही हैं, ये पूछ रहे हैं इनसे कि वही है या ये घटना ऐसे ही बनाई हुई। ये बोल रही नहीं, ये वही घटना है और सच में ही इतना विशाल और इतना बड़ा कालिया नाग है कि यमुना गंगा के आधे किनारे तक वो पूरा आ रहा है। और उसके साथ और भी सांप हैं जो साथ में कृष्ण जी से क्षमा मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें जाने दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। और श्री कृष्ण भी उनको क्षमा कर देते हैं और फिर वो आगे निकल जाते हैं। और यहाँ पर ये बता रही हैं पूरी कहानी, और चलिए देखते हैं और सुनते हैं। से क्यों निकल गया करके, हाँ, उसके फुटकार से ही हाँ, जहर उगल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा हाँ, फैल रहा है यार में। हाँ। खाना चला गया, अंदर से बाहर आ रहा है नच नच के। हाँ। सांप कितना बड़ा है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अच्छा। जितना दूर तक जमुना दिख रही है, हाँ, उसका आधा जैसा आकार उसका, अच्छा। बहुत बड़ा सांप। हम्म, छोटा सा बच्चा वो कैसे जंप कर रहा है, हम्म, किसी को पता नहीं चल रहा है वो कैसे जंप करता है, लेकिन जंप तो करता है। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आते क्या हो रहा है करके। वो नाच रहा है पूरा, वो उल्टी कर रहा है धीरे धीरे। फिर वो बाहर आ गया? हाँ, कब से बाहर आ चुका है।
जमीन पे आ गया बाहर, जमीन में नदी से बाहर आया। पानी के ऊपर आ गया है वो फिर बाहर। नदी से बाहर। नहीं, कान्हा नहीं आया पानी से बाहर। अच्छा। वो सांप की जो और सांप है हाँ। वो सब प्रार्थना करते हैं, छोड़ दो उसको। फिर छोड़ दिया। जैसे छोड़ दो, जैसे ऐसे फील होता है जैसे वो लोग सहमे हुए से, तो वो छोड़ दिया और ऑर्डर दे दिया कि यहाँ से चले जाओ। ठीक है। तो वो ठीक है करके जा रहा है सब। कान्हा जंप करके फिर ये वहाँ पे आ रहा है। वो नाचता हुआ नीचे से ऊपर आया है, बहुत देर तक पानी में रहा कान्हा। ठीक है। तब क्या कहा, जमुना जी में लोग नहीं जाते थे नहाने? नहीं, कुछ पार्ट वो विषाक्त कर रखा था, कुछ हिस्से को। हाँ। अच्छा, तो वो हिस्सा अब साफ हो गया। वो का फिर कान्हा ने साफ करवा दिया। अच्छा, वो ठीक है। कान्हा ने पीने की जैसा बना दिया, वो पानी कालिया चला गया वहाँ से। यहाँ पर इन्होंने कालिया नाग का वर्णन किया कि वो कितना बड़ा था, जमुना के भी आधा आ रहा था और इतना विशाल कि उसके साथ और भी बड़े बड़े सांप थे जो श्री कृष्ण से माफ़ी मांग रहे थे। उनका फन इतना बड़ा था कि आधी जमुना जी को घेरे हुए था। ऐसे ये बता रही हैं कि फिर श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया और वो वहाँ से चले गए, ऐसा इनका कहना है वहाँ पर। और फिर श्री कृष्ण की और लीलाओं के बारे में ये आगे बताएंगी। बने रहिए वीडियो के साथ और पूरा देखिए वीडियो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर तो कीजिएगा ज़रूर ही। और चलिए सुनते हैं और ये क्या बता रही हैं। कि पूतना वाली कहानी आपको याद होगा। पूतना के बारे में आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है, सब कुछ आपको पता है। टीवी में आपने उस सीरियल में भी देख लिया कि पूतना नाम की कोई महिला थी जो कृष्ण भगवान। यहाँ पर ये पूतना जी के बारे में बताएंगी कि वो श्री कृष्ण को कैसे मारने आई गांव में, और इनकी कहानी थोड़ी अलग है जैसे कि टीवी में और बताया जाता है, हमने सुनी है, उससे थोड़ी डिफरेंट है। ये यहाँ पर बताएंगी कि वो पूतना तो आई थी गांव में, लेकिन गांव में ऐसी अफवाह उड़ी कि एक महिला ऐसी है, दिव्य कन्या है, जो बालकों को दूध पिलाती है और उनके बालक अमर हो जाते हैं। तो ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया और सुनते हैं इनके मुंह से। और चलिए पूरी कहानी। वो पालना से कन्या को उठा के उसको देने ही जा रहे थे, लेकिन द्वंद्व था कि ठीक है कि नहीं ठीक है करके। लेकिन गोपियाँ मुझे बोल रही हैं कि गोपियाँ मुझे इनकरेज करने लगी कि दे दीजिए, तो मैंने पूतना को अपना बालक दिया और वो दूध पीने लगा। तो वहाँ से कुछ ही टाइम बाद आहा ओ की आवाज़ सुनने को मिली और मैं डर गई पूरा। वहाँ पर रोने लगे सब और मैं भी, और मुझे कृष्ण जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कान्हा दिख नहीं रहा है और मैं बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गई हूँ। और चलिए सुनते हैं। हाँ, बहुत भयंकर रूप है उसके। डर तो सबको लग रहा है, लेकिन वो कान्हा को कहाँ ले गया। वो चीख रही है जोर से। यहाँ पर ये बता रही है कि जब पूतना कृष्ण जी को ले गई थी बाल्यावस्था में, वो बोलती है कि मैं दूध पिलाऊंगी इसको, और उसकी मैया उनको दे देती है। यहाँ पर इन्होंने अलग तरीके से थोड़ा विवरण दिया है इस चीज़ का। और वैसे तो हमने कहानियों में और उसमें देखा है कि वो चुपके से उठा के लेके जाती है, लेकिन यहाँ इन्होंने बताया कि ये खुद उनको देती हैं, क्योंकि पूरे गांव में ये कहा जाता है कि एक दिव्य कन्या आई है जो बालक को दूध पिलाती हैं और उसकी आयु और वो स्वस्थ रहता है, तो ये अपने हाथ से उन्हें सौंप देती है। और यहाँ पर बहुत व्याकुल होती हुई। और चलिए सुनते हैं, देखते हैं वीडियो पूरी। कहा गया करके। तो तब
लोग दौड़े और पुतना से फिर कुछ समय बाद वो कान्हा मिला और कान्हा को लेकर फिर आ गए। हाँ हाँ हाँ। कान्हा क्या बताएं। कान्हा आ गया? आ गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे चक्कर लिया है। हाँ तो एक इसके बाद यहाँ पर इन्होंने पूतना की कहानी की पुष्टि भी की, थोड़ी अलग बताई लेकिन थी ऐसी ही। लेकिन ये किस तरह से रो रही थी आप देख रहे हैं। एक माँ ही अपने बच्चे के लिए इस तरह से रोती है। और बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही विचित्र मतलब कहानी है जो ये बता रही हैं। और विश्वास तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब इनके भाव को देखकर विश्वास तो कर लेना चाहिए। और भी कहानियाँ ये बताएंगी आगे। तो ये वो वाली कहानी बताएंगी जब कान्हा को कंस वहाँ पर बुलाता है अपने पास, और किस तरह से ये वहाँ की कहानी सुनाएंगी, किस तरह से वहाँ ये बताएंगे कि कैसे मैंने जाने दिया, किस तरह के भाव इनके देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बताएं, डिटेल बताएं। कंस ने बुलाया। अच्छा, बुलाया कंस ने? जा रहा है रथ में। रथ में जा रहा है। हमने कहानियों में और टीवी में भी, सीरियल में भी देखा है कि ये यशोदा मैया किस प्रकार अपने बच्चे को रोकती हैं, उसी प्रकार का यहाँ ये रो रही हैं। किस तरह से आप देख ही सकते हैं वीडियो में, और अपने कन्हैया को जाने से रोक रही हैं और बोल रही हैं कि कंस ने कई बार मारने की कोशिश की है, क्योंकि सभी को पता है, पूरे गांव को पता है कि वो मारना चाहता है। और अब तो वो पास सामने से बुला रहा है और कान्हा जी वहाँ पर जा रहे हैं। तो मैया इतनी रो रही हैं कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और चलिए देखते हैं वीडियो पूरा, और बने रहें लास्ट तक। चलिए। नहीं लगता है? छोटा सा कुछ नहीं जानता। अच्छा, कुछ नहीं जानता। उसके लिए तो शब्द ही नहीं कि क्या बताऊँ। मेरी जो थोड़ा तड़प थी, ऊंची आवाज। तड़प के लिए तो कोई शब्द नहीं है। हाँ लेकिन अभी भी ऐसा फील हो रहा है हाँ कि जैसे जा रहा है वो मुझसे दूर जा रहा है, जो अपने हाथ से कभी नहीं खाया हाँ और जो मेरे बिना कभी नहीं सोया, वो वहाँ पे जाके कैसे खाएगा, कैसे सोएगा, ये दो चिंता मुझे लगी हुई थी। वो अपना काम कैसा करेगा, वो तो पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भरशील था। तो वो अपना काम कैसे करेगा, और वो क्या मेरे बिना रह सकेगा वहाँ पे। और रहना तो दूर, पास बुलाया है, और बहुत बार उसने मारने के लिए कोशिश किया है। तो मेरा बच्चा को मार डालेगा, ऐसा है कि डर था मन में कि मार डालेगा मार डालेगा। पता था कि उसके पास कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, वो कुछ है, अलौकिक है, क्योंकि वो तब तक तो खत्म हो चुका था। वो सारे असुर और राक्षसियों को मारना और गोवर्धन को टेकना, ये सारा चीज़ हो चुका था तब। तो एक विश्वास था कि कुछ तो है, परंतु माँ फिर का भी दिल, डर। अब देखिए, इनको पता है कि ये तो गोवर्धन पर्वत उठाने वाला व्यक्ति है, इसके हाथ में कितनी अलौकिक शक्तियां हैं। फिर भी डर रही है कि कंस कहीं इनको नुकसान न कर दे। क्योंकि उसका शरीर इतना कोमल था कि जैसे जैसे छू दे तो उसको कुछ हो जाए, इस अच्छा, तरह का इतना कोमल शरीर था। हाँ। तो कैसे वो झेल पाएगा कंस को, ये टेंशन था सर में। तो इसीलिए कुछ बेहोश जैसे पड़ रही थी, बार बार बेहोश जैसे हो रही थी। फिर गोपियाँ लेके फिर घर में आई इस तरह से। वो प्रॉमिस करके गया था कि मैं आऊँगा, रो मत, ऐसा। भाई के साथ जा रहा है, भाई भी समझ रहा है कुछ नहीं होगा, करने
यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम जी कंस के पास जा रहे हैं तो यशोदा मैया किस प्रकार रो रही हैं। सच में ही भाव इनके बिल्कुल एक मैया की तरह ही आ रहे हैं। कौन किसी के लिए इतना रोता है, किस तरह ये व्याकुल हो रही हैं और रो रही हैं, सामने आप वीडियो में देख ही रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि अपनी राय भी इस बारे में ज़रूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि ये हकीकत है या सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है? ऐसा क्या आपको लग रहा है वीडियो देखकर? और देखिएगा पूरी वीडियो, और भी बहुत से रहस्य ये खोलेंगी। अच्छा, क्रूर जी समझा रहे हैं, ठीक है, लौटाएंगे लौटाएंगे। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता आपको विश्वास नहीं क्योंकि कंस पर इनको इच्छा नहीं थी। यहाँ पर कान्हा कंस के पास जाने की जिद कर रहे हैं और मैया उनको रोक रही है, लेकिन ये रोक भी नहीं सकती क्योंकि उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्तव्य है उनका और उनको पालन करना है। लेकिन ये इतना रो रही हैं और पूरी तरह सभी इनको संभाल रहे हैं, बेहोश भी हो रही हैं, लेकिन कन्हैया नहीं रुक रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे मैया जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो प्रॉमिस करते हैं मैं आऊँगा। और चलिए देखते हैं वीडियो और पूरा, चलिए सब हमसे भी कहे हाँ, सब सुना हो गया है, चारों ओर सुना हो गया, सब रो रहे हैं, कोई भी खुशी नहीं है। अच्छा, घर सुना हो गया है। अच्छा, रसोई नहीं हो रहा, खाना पीना भी बंद हो गया लोग। बंद हो गया, अच्छा, सता रहा है खाना का। अच्छा, पड़ोसन खाना दे रही, अच्छा नहीं है खाना, अच्छा, खाना की कसम दे रही खाने के लिए। ये यहाँ पर रो रही हैं और खाना नहीं खा रही हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि पास वाली सखियाँ आती हैं और इनको ज़बरदस्ती थोड़ा खिलाती हैं, लेकिन मना करती हैं और फिर भी वो कन्हैया की कसम दे देती हैं तो मैया थोड़ा खा लेती हैं। इस तरह से यहाँ पर बता रही हैं। और चलिए देखते हैं वीडियो और सुनते हैं। दौड़ के आया कुछ दिनों बाद, दौड़ के आया और उस व्यक्ति ने पूरे गांव में खूब जोर जोर से लोगों को बताना शुरू किया कि कंस मर गया। इनको बताया कि कंस गिर गया तो मर गया। यहाँ इनको बताया गया कि कंस मर गया, लेकिन कैसे मर गया? कंस गिरकर मर गया। उसने कान्हा को देखा और छत से गिर गया तो कंस मर गया। ये यहाँ पर यशोदा मैया को पता चला। मतलब जैसे ये बता रही है कि मुझे पता चला और मैं बहुत खुश हुई और बहुत ही सभी लोग आए और बहुत खुश हुआ। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। और फिर हम कान्हा भी मुझसे मिलने आए और मैं बहुत खुश हुई। जैसे कि उसने मेरे से प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा मैया मिलने आपसे, तो आया भी। और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा उसे देखकर, क्योंकि उसने बहुत ही राजाओं जैसे कपड़े पहने थे, अलग ही उसमें लग रहा था। क्योंकि मेरा कान्हा मुझे जिस रूप में पसंद था मैं उसी रूप में उसे देखना चाहती थी, लेकिन वो थोड़ा अलग सा और अलग से वस्त्र जैसे राजा पहनता है इस तरह से पहने हुए थे, तो मुझे बड़ा अजीब लगा देखकर। एक मैया हूँ ना मैं, तो मैं ऐसी ही अनुभूति कर रही थी वहाँ पर। ये बोल रही हैं यहाँ पर, और चलिए सुनते हैं और क्या क्या बोल रही हैं। पहले ग्वाल बाल टाइप का दिखता था, गाय चराने वाला दिखता था, अभी राजा का बेटा आया ऐसा दिख रहा था। क्योंकि उधर से अब हाँ राजा ही थे अब तो राजपाट मिल गया था, तो अब उधर से रथ लेके आए, मैया से मिलने सारे आए। अलंकार था उसके शरीर में, यहाँ पे भी अच्छा, सारे था। और वो अलंकार कैसे थे? आज दिखते हैं उस तरह के अलंकार या? उसके अलंकार के ऊपर वो तो चमकीला था, सोने का था। हाँ, लेकिन वो भी रो रहा था ना, तो मेरा नज़र उसके आंखें पर था। अच्छा, वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था वो भी। हाँ, और मैं भी। हाँ। और सारे गोपियाँ सब रो रहे थे उसको देख के, खुशी भी रोना। कर्तव्य की बात कर रहा है। कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा बातें करते हैं। अच्छा, रो रहा है।
बोल रहा है कि फिर मुझे जाना पड़ेगा, फिर जाना जाना पड़ेगा। बोल रहा है कि कौन संभालेगा मथुरा को। बड़े भैया किस तरह हाथ निपटने पड़ेगा, बड़े भैया को हेल्प करना है करके। वो जैसे बड़ा जैसे छोटा बच्चा से बड़ा हो गया, वो उसको जिम्मेदारियाँ आने लगी है जैसे, तब तो उसका कोई जिम्मेदारी नहीं। यहाँ पर ये बोल रही हैं कि मैं इतनी रो रही हूँ कि मेरे से आंसू संभाले नहीं जा रहे। वो बोल रहा है कि मैया मुझे फिर से जाना पड़ेगा, मुझे कर्तव्य पालन करना है, मुझे और भी बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं, बातें कर रहा है। और जिस तरह से उसने कपड़े पहने हैं, आभूषण पहने हैं, वो मुझे बिल्कुल भी तनिक भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो मुझे बाल्यावस्था में ही अच्छा लगता था। एक राजा के रूप में मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है एक माँ को कि वो इस तरह से चेंज हो गया है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर बता रही हैं और चलिए सुनते हैं और क्या बता रही हैं। नहीं जी सकती, कुछ नहीं कर सकती। इनको ना एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर ये बोल रही हैं कि मैं रोक भी नहीं सकती थी और उसके बिना रहा भी नहीं जा रहा था, लेकिन सब मुझे समझा रहे हैं और सब मुझे बोल रहे हैं कि नहीं जाना तो पड़ेगा ही। तो कृष्ण कन्हैया ने इनसे वादा किया कि मैया मैं आऊँगा और ठीक है मैया मैं जाऊँगा। तो ये वो चला गया। फिर ये आगे की घटना बता रही हैं, एक कहानी और बता रही हैं, मतलब कैसे घटित हुई वो वहाँ पर। ये बता रही हैं कि कृष्ण ने वहाँ पर एक यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन हमें नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। मुझे बहुत अजीब लगा और हम सब गांव वाले सब गए वहाँ पर। और जैसे ही गए गाड़ी से, पहले तो बैलगाड़ी वगैरह उसमें बैठे, तो हम गए वहाँ पर तो हमें एंट्री नहीं दी गई। और हम वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मटके और माखन और जिस कृष्ण की सारी प्रिय चीज़ें हम लेकर साथ में गए वहाँ पर, लेकिन हमें वहाँ पर एंट्री नहीं मिली और मुझे बहुत ही बुरा लगा। और मुझे लगा कि मेरे कन्हैया बड़ा हो गया है और मुझे नहीं बुलाया अपने यज्ञ में। वहाँ पर सभी देवी देवताएं आ रखे थे। जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एंट्री नहीं दिया गया हमें। नगर के वो जो जगह के द्वार जो सजाया गया था, बहुत सुंदर से सजाया गया था, वो हमें एंट्री नहीं मिला। फिर बहुत वो जो प्रवेश द्वार था वहाँ गार्ड्स थे, उन्होंने कहा कि आप लोग को तो बुलाया नहीं, बुलाया है तो वो दिखाओ पासेस। हाँ, एक पास था उनका, टोकन की तरह कुछ था, ऐसा इन्होंने बताया। तो वो तो नहीं था हमारे पास, क्योंकि वो बोले कि देवकी जी का पूरा निर्देश था कि गोकुलवासी कोई आए तो इनको ना एंट्री ना दिया जाए करके। तो इसीलिए सबको बुलाया गया, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया था। यहाँ पर इन्होंने बताया कि फिर नारद जी आए और भी आए और देवकी मैया भी आई और बोली आपके बच्चे का यज्ञ है, आप कैसे जा सकती हैं इसमें से लौट के। तो फिर कृष्ण जी भी आए, लेकिन आए वो बालक के रूप में, जैसे वो मुझे अच्छे लगते थे इस रूप में आए। और फिर मैंने गोदी से उठाया उन्हें और फिर हमें यज्ञ में एंट्री मिली। वो बाल्य रूप में मेरे सामने आए चलते हुए। तो ऐसे हुआ था उस टाइम पे। और चलिए सुनते हैं और वीडियो में। गया और गोदी में बैठ गया, ऐसे ऐसे मुँह को जैसे बच्चे को बैठे माँ के गोदी में बैठ के जैसे दूध पिलाने के लिए माँ को इशारा करते हैं, वैसे किया। दूध भी पिया उसने और देवकी माँ को भी दुख लगा कि वो भूल कर रही थी करके, वो क्षमा मांगी और फिर सब सॉल्यूशन हो गया। फिर हमें जगह पे कान्हा ने बुलाया, वो बड़ा फिर हो गया, फिर लेके गया इस तरह का। अच्छा, उसका शरीर कृष्ण का बड़ा हुआ। यहाँ पर इनसे पूछा गया कि अब कृष्ण जी बहुत बड़े हो गए हैं, तो आपको उनका मतलब कैसा लग रहा है, व्यक्तित्व कैसे लग रहे हैं वो देखने में और किस तरह की उनकी आभा है। तो ये बता रहे कि बहुत ही मनमोहक हैं, बहुत ही बड़े हो गए हैं, लेकिन बहुत ही कोमल और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। और चलिए सुनते हैं, ये खुद बता रही हैं। बूढ़ा नहीं दिख रहा था, सुंदर दिख रहा था, यंग दिख रहा था।
और पीताम्बर तो है उसके, पीताम्बर से ना उसका पीताम्बर को क्रॉस करके उसका ज्योति निकल रहा था शरीर स्किन से का। आभा। हाँ आभा, ये नीली आभा। नीली आभा प्रकाश वो निकल रहा था। और चारों तरफ प्रकाश उसका शरीर का था, नीली आभा। और जैसे राजा लोग पहनते उसी तरह का सारी चीज़ें पहने हुए थे। नाला रेड कलर का दुपट्टा पहना हुआ था। और सोने का तो सारे अलंकार। ये यहाँ पर बताएंगी कि इनका अवतार पृथ्वी पर क्यों हुआ है और किस लिए पृथ्वी पे आई हैं गोलोक से, किसके कहने पर, और कहाँ इनका जन्म हुआ, क्यों हुआ, और इनके साथ कौन कौन है जो पहले भी इनके साथ रहे मतलब उस युग में। अब ये खुद अपने आप बताएंगी और आप सुनिएगा ज़रूर। और चलिए देखते हैं वीडियो पूरी। यहाँ पर कन्हैया इनको बोल रहे हैं कि मैया आप पृथ्वी पर जाएं और पृथ्वी पर देखें कितने दुख और कितनी पीड़ाएं लोगों को पहुंच रही है। वहां पर आप जाएं और उन्हें प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाएं और वहां पर आप अपने वात्सल्य को औरों को सिखाएं, औरों को बताएं। और इसी तरह ये यहाँ पर रहती हैं और ये बचपन से ही, जब से छोटी सी उम्र से ही ये कन्हैया को अपने पास रखती हैं। और जो इनके आसपास वाले हैं वो भी इसी उसमें लगे हुए हैं। और चलिए और वीडियो सुनते हैं और देखते हैं क्या कारण रहा और यहाँ पर आने का। तो पृथ्वी पे कान्हा क्या चाहते हैं? शांति प्रेम चाहता है। अच्छा, शांति और प्रेम। वो चाहता है कि हम्म, सब प्रेममय हो जाए, हाँ तो कुछ करना चाहता है। हाँ उससे बोल रहा है हाँ कि वो दुखी है। हाँ तो मैं बोली कि ठीक है तो कर ले। तो वो बोला कि नहीं, अब की बार तुम्हें जाना है करके, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला कि मैं चली तो जाऊँगी लेकिन तुम्हारे बिना नहीं जाऊँगी, आप भी मेरे साथ चलना। तो फिर कान्हा ने जवाब दिया कि नहीं, आप जाओ मैया, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपको मार्गदर्शन करता रहूँगा। और इसीलिए इनको सपने में और हर जगह और इनके पे मतलब हर जगह इनको कृष्ण ही दिखते हैं और उनके सिवा कुछ इनको नहीं भाता। इसीलिए कहती हैं कि मुझे सपने में भी और ऐसे भी एहसास दिलाते रहते हैं वो कि मैं आप ही के साथ हूँ और आप ही के साथ रहूँगा। और चलिए सुनते हैं और वीडियो देखते हैं क्या बोलती हैं आगे ये वीडियो में। ठीक से देखेंगे क्या बोल रहे हैं। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। ये देखिए यहाँ पर कान्हा से इन्होंने प्रॉमिस लिया कि मैं मानव शरीर में जा रही हूँ, फिर लेकिन मैं माया में आपको भूल गई तो कैसे याद दिलाओगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। और ये बोल रही हैं वो अभी भी मुझे याद दिलाते हैं और मुझे उन सब की अनुभूति होती है। चलिए सुनते हैं और मैंने उसको बेटा के रूप में मांगा था विवाह से पहले भी। हाँ तो मांगा था कि तू ही मेरा बेटा होके आ जाना, अगर तू नहीं आ रहा है तो बेटी ही सही, मुझे बेटी दे देना। परंतु बेटा हुआ और वो जो हुआ आया उसके साथ भी कितना सारा एहसास मुझे दिया, कितना सारा अलौकिक घटना भी हुई। हाँ। जो कि मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ। कि ये कृष्ण तो नहीं। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि आज जब मुझे पता है। हाँ। वो तब पता भी नहीं था। हाँ। वो उसके बारे में भी मैंने कितनी सारी लिखी है कविताएं कि यही मेरा कृष्ण है करके मुझे एहसास हो रहा था, क्योंकि शुरू से यहाँ पे इन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जी इसलिए इनको पृथ्वी पर भेजा। और इन्होंने एक बात और बताई कि गोलोक से वो औरों को भी भेजते रहते हैं समय समय पर पृथ्वी पर के पृथ्वी का बैलेंस बना रहे और यहाँ पर प्रेम और बना रहे, इसीलिए वो भेजते रहते हैं। और चलिए सुनते हैं और वीडियो क्या कहते हैं ये। यहाँ पर इन्होंने बताया कि इतने लोगों को पार करके ये यहाँ पर आई हैं, लेकिन इन्होंने सूर्य कहीं भी नहीं देखा, सिर्फ पृथ्वी पर ही सूर्य है।
और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय तो ज़रूर ही दीजिएगा। चलिए, आप ही लोगों का सभी का धन्यवाद और थैंक यू। आपसे काम करने के लिए भेजा गया है तो उनको उनका काम करने दीजिए। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रणाम कर लीजिए, दूर से आशीर्वाद ले लीजिए, यही बहुत है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बहुत धन्यवाद। एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबका जो प्यार मिल रहा है उन सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।